हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 हमें बताता है डिवोर्स के बारे में। जिसमें सेक्शन 13 में हमें ग्राउंड्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें हस्बैंड या वाइफ जो हैं दोनों में से कोई भी डिवोर्स ले सकते हैं कोर्ट से। किन ग्राउंड्स पर हस्बैंड एंड वाइफ डिवोर्स ले सकते हैं कोर्ट से? तो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं। पहले तो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ के लिए जो दोनों के लिए ग्राउंड्स अवेलेबल हैं वो है यहाँ पे। पहला है एडल्ट्री, जिसका मतलब होता है कि अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ अगर किसी अनदर पर्सन के साथ वॉलेंटरी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो डिवोर्स ले सकता है। वो डिवोर्स के लिए कोर्ट में बोल सकता है, अपील कर सकता है। फिर आता है क्रूएल्टी, यानी कि किसी भी तरीके का मेंटल या फिज़िकल उसको टॉर्चर करना, उसे परेशान करना मेंटली फिज़िकली, उसे दोनों तरीके से, तो वो होता है क्रूएल्टी। उसके बाद डिज़र्शन यानी कि एक कॉन्टीन्यूस पीरियड से कोई इंसान छोड़ा गया है, कोई पर्सन एक कॉन्टीन्यूस पीरियड से नहीं है साथ में, उससे वो पर्सन छूट गया है, तो एक कॉन्टीन्यूस पीरियड होना चाहिए। फिर आता है कन्वर्जन, कि अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अगर किसी अनदर रिलीजन में अगर कन्वर्ट हो गया है तो वो डिवोर्स के लिए ले सकता है डिवोर्स। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर वो हस्बैंड या वाइफ दोनों की अगर मेंटल कंडीशन अगर ठीक नहीं है, माइंड से अनसाउंड है वो, तो ये भी एक ग्राउंड है। फिर वेनरल डिजीज़, ऐसी कोई डिजीज़ या जो हस्बैंड में हो या वाइफ में हो, जिससे दोनों में किसी को भी अगर साथ रहने से वो डिज़ीज़ वो बीमारी अगर उसको भी हो सकती है, उसे ऐसा लग रहा है कि हम साथ रहेंगे तो हमें ये डिज़ीज़ हो सकती है, तो ऐसी डिज़ीज़ कि जिससे जो कम्युनिकेबल डिज़ीज़ हो, जिससे साथ रहना ही पॉसिबल ना हो, तो भी वो डिवोर्स ले सकते हैं। एंड नॉट हियर्ड अलाइव फॉर 7 ईयर्स, यानी कि 7 ईयर्स तक दोनों में से किसी का भी हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी अगर 7 ईयर्स तक अगर उसका ना कुछ पता चले कि वो 7 ईयर्स तक कहाँ है, कैसा है, ठीक है नहीं है, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मिली है 7 ईयर्स तक, तो फिर डिवोर्स के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ग्राउंड्स, अब ओनली वाइफ की बात हो रही है कि जो सिर्फ वाइफ के लिए ग्राउंड्स हैं, सिर्फ इसमें हस्बैंड का रोल नहीं है, इसमें सिर्फ वाइफ जो है वो हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है इन ग्राउंड्स पे। कि पहला तो है कि जो हस्बैंड है अगर वो किसी अनदर वाइफ के साथ, अगर वो कोई अनदर किसी के साथ अगर मैरिड उसके से शादी कर रहा है, किसी दूसरे के साथ अगर हस्बैंड अगर शादी कर रहा है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले, और वो हस्बैंड अगर शादी कर रहा है किसी और से, लेकिन जो उसकी वाइफ है वो अलाइव है, वो अभी ज़िंदा है उसकी वाइफ, तो इसमें जो वाइफ है उसकी वाइफ तो ज़िंदा है, लेकिन फिर भी उसका हस्बैंड जो है वो किसी दूसरे से शादी कर रहा है, तो फिर इसमें जो वाइफ है वो डिवोर्स ले सकती है। फिर अनदर है, इसमें दूसरा है कि या तो जो उसका हस्बैंड है वो गिल्टी पाया गया हो रेप या मर्डर का, अगर उसका हस्बैंड अगर अपराधी अगर पाया गया है मर्डर का या रेप का, तो भी वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स के लिए बोल सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स।